इस वक्त रियल एस्टेट की मार्केट की सूरत क्या है। डॉलर की जो मंदी है 74 पे है, ये 250 पे जाएगा तो 25 रुपये फ़ी डॉलर अगर नुकसान होगा तो वो कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इसे जान छुड़ाओ। वो आप सोचें, वो तो क्वालिफाई नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान में 5 करोड़ लोग ऐसे हैं कि जिनके पास करोड़ों रुपया है, जिनके पास असासे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। इस वक्त रियल एस्टेट की मार्केट की सूरत क्या है। डॉलर की जो मंदी है, डॉलर की डिमांड ना होने के बराबर है। आप डॉलर लेके फिरते रहेंगे, डॉलर आपको कहीं एक्सेप्ट नहीं होगा और इतने लॉस के ऊपर डॉलर जो है वो आपसे लिया जाएगा कि आपको नुकसान दर नुकसान है। यही सूरत हाल हम पहले बता रहे थे, पिछले 6 महीने से हम बता रहे थे। लोग कह रहे थे डॉलर बहुत महंगा होगा, 450-500 पे जाएगा। अब डॉलर की जो बेकदरी हुई है, अब रियल एस्टेट की लोगों की समझ आई है। मार्केट में क्या चल रहा है, आइए डिस्कस करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की जो रियल एस्टेट की मार्केट की सूरत हाल है, उसके अंदर बहुत देर के बाद थोड़ी सी हिलजुल पैदा हुई है, क्योंकि डॉलर लोगों ने रखा हुआ था, पैसा डॉलर में महफूज करके कि जी बहुत फ़ायदा होगा, इसमें बहुत प्रॉफिट आएगा। लेकिन इस वक्त डॉलर की बहुत बेकदरी हो गई है, कोई डॉलर लेने के लिए तैयार नहीं है। डॉलर में लोगों ने रखा हुआ पैसा उनका लॉस हो गया है। इंसानों की करेंसी है, ट्रिलियन ऑफ डॉलर अमेरिका प्रिंट कर रहा है और मार्केट में फैलाए हुए हैं। लोगों ने अपने अंदर रखे हुए थे डॉलर, लेकिन अब वो कोई जब नीचे कीमत जाती है तो करोड़ों रुपए का उनको नुकसान हो रहा है। जब करोड़ों रुपए का नुकसान होता है तो वो कहते हैं कि अभी ये 275 पे है, 274 पे है, ये 250 पे जाएगा तो 25 रुपये फ़ी डॉलर अगर नुकसान होगा तो वो कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इसे जान छुड़ाओ, क्योंकि इतना बड़ा लॉस हो रहा है। एक राय ये भी है कि 2-3 महीने के बाद डॉलर ऊपर चला जाएगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो डॉलर गया था ऊपर, वो रियलिस्टिक नहीं था। वो मार्केट में वो पुरानी हुकूमत के ही लोग करेंदे थे कि जो डॉलर में पैसा रख के बहुत कमा रहे थे। तो पाकिस्तान में ना, क्योंकि लोगों का ज़मीर कोई नहीं है, पैसे वालों का, ज़्यादातर पैसे वाले, जो बड़े पैसे वालों का कोई ज़मीर नहीं है। वो घी पे पैसे बनाना शुरू कर देते हैं, चीनी पे बनाना शुरू कर देते हैं, कुकिंग ऑयल पे पैसा बनाना शुरू कर देते हैं। वो लोगों की, उनका बस चले तो लोगों की सांसों के ऊपर पैसा बनाएं। लेकिन हमने हमेशा डॉलर को डिस्करेज किया और आज वो दिन है कि रियल एस्टेट महंगा है। रियल एस्टेट अब आपका जो आएगा तो वो और महंगा आएगा। उस वक्त अपॉर्चुनिटी थी, लोगों ने डॉलर को प्रेफरेंस दी, आज वो नुकसान उठा रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने रियल एस्टेट को प्रेफरेंस दी, आज वो बहुत फ़ायदे में है। उनका पैसा कई गुना ग्रो कर रहा है, उनका पैसा बेहतर पोजीशन के अंदर है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इन ममालिक के अंदर डॉलर का कोई फ्यूचर नहीं है। रियल एस्टेट का बहुत बड़ा फ्यूचर है, क्योंकि ये असासे, जो रियल असासे हैं, करोड़ों की आबादियाँ हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं है, पीनट हैं। उनको चाहिए आने वाला टाइम है, और मुँह मांगी कीमत के ऊपर रियल एस्टेट के जो करंट, जो मौजूद असासे हैं, वो बिकेंगे आने वाले टाइम में। डिपेंड्स कि कितना पैसा लोग कमाते हैं और कितना पैसा इससे वो कमाना चाहते हैं। जितना कोई चाहे इससे पैसा कमा सकता है, क्योंकि डिमांड सप्लाई है ना, पीछे सप्लाई कोई नहीं है, डिमांड बहुत है। क्योंकि सप्लाई इसलिए नहीं कि मटेरियल बहुत महंगा है। तो जिन लोगों ने हमारे से रीज़नेबल प्राइस पे असासे लिए हुए थे, आज उनको गारंटेड प्रॉफिट है। अगर वो आज बेचना चाहें, बेहतर प्राइस पे बिकता है और उनको बहुत फ़ायदा है। और जो नहीं अफोर्ड करते, जो नहीं ले सकते, वो आप सोचें, वो तो क्वालिफाई नहीं करते। लेकिन पाकिस्तान में 5 करोड़ लोग ऐसे हैं कि जिनके पास करोड़ों रुपया है, जिनके पास असासे हैं, जिनके पास वेल्थ है, और उनके लिए भी चीज़ें पूरी नहीं है। एक बात याद रखिए, उनके लिए भी ये नहीं कि कोई बहुत बड़ी सप्लाई है, सप्लाई है ही नहीं। तो इसलिए रियल एस्टेट में जो भी पैसा इन्वेस्ट करेगा, जो हाज़िर मौजूद असासे हैं, जिनकी रेंटेबल इनकम है, जिनकी से पैसे में इनकम आती है, जिनसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आता है, उनकी डिमांड में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है और आने वाले टाइम में और इजाफा होगा। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।